हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी एक कुर्ती की कटिंग करेंगे और उसके लिए ये हमारे पास कुर्ती का नाप है, जिसमें हमारी जो कुर्ती की हमें लंबाई टोटल तैयार रखनी है वो 43 इंच हमें तैयार रखनी है। तीरा हम अपनी कुर्ती का 7 इंच रखेंगे। आर्मोल हम 7.5 इंच रखेंगे। छाती है हमारी 36 इंच। 36 का हम 1/4 करेंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। इसके बाद हमारी कमर है। कमर हमारी 30 इंच है, उसका 1/4 7.5 इंच आ गया। आगे है हमारी हिप। हिप है हमारी 42 इंच, उसका 1/4 हो गया 7.5 इंच। इसके बाद हमारी कुर्ती का घेरा है। अब जितनी हमारी हिप हम रखते हैं यानी 10.5 इंच, उतना ही हम घेरा रखेंगे 10.5 इंच। आगे बाजू की लंबाई हमें 16 इंच तैयार रखनी है और जो बाजू की मूरी है वो हमें 6 इंच रखनी है। अब इसी के साथ हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग के लिए फ्रंट और बैक दोनों साइड हमने एक साथ बिछा लिया है और ओपन साइड हमने सामने की तरफ और बंद साइड अपनी तरफ रखा है। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हमें अपनी कुर्ती की 43 इंच रखनी है, तो यहाँ पे 43 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट हमने छोटा इसलिए दिखाया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें अलग से इस पे लेस अटैच करनी है, तो हम बैक पार्ट पे ही अपनी लेंथ की लंबाई नाप लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का तीरा नापेंगे। तीरा हमें अपनी कुर्ती का 6.5 इंच रखना है, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्मोल हम अपनी कुर्ती का 7.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे अपने आर्मोल वाला। अब यहाँ पे वो वही 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे तीरे वाला। अब इन निशानों को सीधा करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। इसके बाद हम ऊपर वाले निशान को भी इस निशान के साथ मिला लेंगे। अब हम अपने कंधे से लेके कमर तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 13 इंच पर। एक निशान हम सामने की तरफ लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। इसके बाद हम छाती से लेके अपनी हिप तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम 14 इंच पे लगाएंगे। अब हम इन दोनों निशानों को भी मिला लेते हैं। अब ये मेन ड्राफ्टिंग के निशान हो गए। अब हमें सिर्फ अपनी कुर्ती की ड्राफ्टिंग करनी है इसके ऊपर। अब जो हमारी छाती थी वो थी हमारी 9 इंच, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आगे है हमारी हिप। हिप है हमारी 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 10.5 इंच पे ही हम अपना घेरे का निशान लगाएंगे। अब हम इन सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। अब हम ऊपर वाले फिटिंग के निशानों को भी एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच का अंदर वाली साइड निशान लगा लेंगे और ऊपर वाले निशान के साथ इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने आर्मोल को गोलाई देंगे। पहले हम अपने बैक पार्ट की गोलाई देंगे और इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब यहाँ पे हम हल्का सा तिरछा रखेंगे और इसके बाद पहले हम अपने चारों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और साथ में ही अपने आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे जो मेन पार्ट है जैसे कमर,
हिप, छाती, वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे कैंची की नोक को रखेंगे जो हमारे मेन फिटिंग के निशान, और उसको ऐसे प्रेस करेंगे ताकि कुर्ती के दूसरे साइड भी हम आसानी से निशान लगा सकें। अब यहाँ पे हम अपनी कुर्ती को ऐसे पलटेंगे और जो कैंची की नोक से हमारे निशान पड़े उनको फील करते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके हम यहाँ पे भी अपने फिटिंग के निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम नीचे वाले चाक के निशान को भी एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और इसी के साथ हमारी जो कुर्ती की कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हम अपने फ्रंट आर्म होल को नापेंगे। यहाँ पे हम ऊपर से आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और ऐसे गोलाई में इंची टेप को रखते हुए इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 9.5 आ गया अपना आर्म होल। इसमें से हमें आधा इंच माइनस रखना होता है, तो हम बाजू की चौड़ाई 9 इंच रखेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी बाजू के दोनों फैब्रिक को एक साथ बिछा लिया है और यहाँ पे हम अपनी पहले बाजू की लेंथ नाप लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बाजू की जो लेंथ है वो लगभग 15 इंच रखेंगे। यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाने के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने आर्म होल नापा था 9 इंच आया था, वो 9 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर वाले कॉर्नर तक। अब यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट की गोलाई देंगे और इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। यहाँ पे हम नीचे की तरफ बाजू की मूरी का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान के साथ इस निशान को मिला लेंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। पहले हम चारों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे और इसके बाद ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर फिटिंग का जो निशान है वहाँ पे कट लगाएंगे। एक कट हम अपनी मूरी वाले निशान के सामने लगा लेंगे और इसी के साथ हमारी ये बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो इसी के साथ हमने अपनी फुल्ली कुर्ती की कटिंग कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। मैं अपनी सभी कुर्तियों की कटिंग इसी तरह से करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।